तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टिलेशन कॉलम से संबंधित कुछ प्रश्नों और उनके जवाब के बारे में, जो अक्सर इंटरव्यू के दौरान पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि कुछ भी छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि हम बात डिस्टिलेशन कॉलम की कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिस्टिलेशन कॉलम होता क्या है। वैसे अगर आपने पहले की मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं कि डिस्टिलेशन कॉलम होता क्या है। अ डिस्टिलेशन कॉलम इज अ स्टैटिक इक्विपमेंट which is used in the distillation of liquid mixtures to separate the mixture into its component parts or fractions based on the differences in volatilities। यानी डिस्टिलेशन कॉलम एक स्टैटिक इक्विपमेंट है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक लिक्विड मिक्सचर्स को अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट करने के लिए किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है उनके वोलाटिलिटी के अंतर के आधार पर। यानी लिक्विड का सेपरेशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो इस प्रकार अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फ्लूइड को सेपरेट किया जाता है। तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन कॉलम का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, What are the types of trays found in column? यानी कि कॉलम के अंदर कौन कौन से ट्रे पाए जाते हैं। तो कॉलम के अंदर जो ट्रे पाए जाते हैं उनका नाम है बबल कैप ट्रे, वाल्व ट्रे, बैफल ट्रे, ड्यूअल फ्लो ट्रे, सीव ट्रे, जिसे देखकर आप आसानी से पहचान जाएंगे इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और चिमनी ट्रे। ये सारे ट्रे डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेज? यानी ट्रे जो है वो किस धातु का बना हुआ होता है। तो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो ट्रे यूज होता है उसका मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है, कार्बन स्टील होता है, और ज्यादातर एलॉय भी यूज किया जाता है। अगला सवाल, इन हाउ मेनी सेक्शंस डिस्टिलेशन कॉलम इज सेपरेटेड? यानी कि डिस्टिलेशन कॉलम को कितने भागों में बांटा गया है। सो डिस्टिलेशन कॉलम इज सेपरेटेड इनटू 3 सेक्शंस। जो सबसे पहला है वो फीड या फिर उसे फ्लैशिंग सेक्शन भी कहते हैं। यानी कि फीड सेक्शन कॉलम के बीच में होता है, जहां पर जिस भी हाइड्रोकार्बन का डिस्टिलेशन करना होता है उसे अंदर भेजा जाता है, जिसे फीड सेक्शन कहते हैं। और फीड सेक्शन में जिस ट्रे पर हाइड्रोकार्बन को भेजा जाता है उसे फीड ट्रे कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो रेक्टिफाइंग और एनरिचिंग सेक्शन होता है। यानी फीड सेक्शन के ऊपर वाले सेक्शन को हम रेक्टिफाइंग और एनरिचिंग सेक्शन कहते हैं, जहां पर ज्यादा वेपर कंपोनेंट यानी वाष्पशील कंपोनेंट को अलग किया जाता है। और तीसरा स्ट्रिपिंग और एग्जॉस्टिंग सेक्शन कहते हैं। यानी फीड सेक्शन के सबसे नीचे वाले भाग को स्ट्रिपिंग और एग्जॉस्टिंग सेक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन में जो सबसे हेवी कंपोनेंट होते हैं, यानी जिनका सेपरेशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉलम को 3 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर वाला सेक्शन रेक्टिफाइंग सेक्शन है, बीच वाला सेक्शन फीड सेक्शन है, और जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है उसे स्ट्रिपिंग सेक्शन भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम? यानी कॉलम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं या क्या क्या है। तो अगर कॉलम के मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो वर्टिकल शेल आता है। वर्टिकल शेल क्या होता है? जिसमें हम लिक्विड कंपोनेंट का सेपरेशन यानी पृथक्करण करते हैं, उसे वर्टिकल शेल कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट आता है, कॉलम इंटरनल्स आते हैं, जो वर्टिकल सेल के अंदर लगे हुए होते हैं, जो सेपरेशन में मदद करते हैं। वो होते हैं पैकिंग्स और ट्रे। तो पैकिंग्स की अगर बात की जाए तो पैकिंग्स में ज्यादातर स्ट्रक्चरल पैकिंग और रैंडम पैकिंग यूज किए जाते हैं। जबकि ट्रे की बात की जाए तो उसमें वाल्व ट्रे, बबल कैप ट्रे, सीव ट्रे वगैरह यूज किया जाता है। अगला कंपोनेंट होता है रीबॉयलर। रीबॉयलर का ज्यादातर उपयोग हम कंपोनेंट के वेपराइजेशन के लिए किया जाता है, वाष्पीकरण के लिए किया जाता है। अगला कंपोनेंट हमारा होता है कंडेंसर।
कंडेंसर का उपयोग हम जो प्रोडक्ट टॉप सेक्शन से निकलता है उसे ठंडा और संघनन करने के लिए यानी कंडेंस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक और कंपोनेंट होता है जिसे रिफ्लक्स ड्रम कहा जाता है। रिफ्लक्स ड्रम के द्वारा कंडेंस्ड वेपर यानी संघनित वाष्प को एकत्रित किया जाता है, जिसे हम फिर से दोबारा कॉलम में लिक्विड को भेजकर रिसाइकल कर सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि होते हैं वर्टिकल सेल, कॉलम इंटरनल्स, रीबॉयलर, कंडेंसर और रिफ्लक्स ड्रम। ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड ट्रे कॉलम, यानी पैकिंग और ट्रे कॉलम में क्या अंतर है? तो देखिए, पैकिंग और ट्रे दोनों का यूज हम डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर करते हैं, जिनका एक ही मकसद है कि किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी मिक्सचर को अलग अलग उसके कंपोनेंट पार्ट्स में सेपरेट करना या सेपरेट करने में मदद करना। फिर भी इनके बीच थोड़े बहुत डिफरेंस है जिनको हम जानेंगे। एक चीज और, हमें यह भी पता है कि कॉलम में जो लिक्विड होता है वो ऊपर से यानी टॉप सेक्शन से नीचे की ओर बॉटम की तरफ आता है ड्यू टू हेवी होने के कारण। उसी प्रकार जो वेपर है वो नीचे से ऊपर जाता है हल्का होने के कारण। वेपर जब ऊपर जाता है और लिक्विड जब नीचे आता है तो इन दोनों का आपस में बीच में कांटेक्ट होता है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब हम पैकिंग का यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वेपर और लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जबकि जब हम ट्रे यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज, एक ही हाइट के कॉलम के लिए सेपरेशन की जो इफिशियंसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है जब हम पैकिंग यूज करते हैं रेदर देन ट्रे के अपेक्षा। यानी जब हम ट्रे यूज करते हैं तो उसकी इफिशियंसी कम होती है, लेकिन सेम हाइट के डिस्टिलेशन कॉलम में जब हम पैकिंग यूज करते हैं तो उसकी सेपरेशन इफिशियंसी जो होती है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बीच में जो लिक्विड और वेपर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तीसरी चीज, पैक्ड कॉलम हाइट में छोटे होते हैं जबकि ट्रे कॉलम हाइट में बड़े होते हैं। अगर सेम अमाउंट ऑफ सेपरेशन की बात किया जाए तो सेम सेपरेशन के लिए अगर पैकिंग यूज करते हैं तो छोटा हाइट कॉलम का होगा, और अगर ट्रे यूज करते हैं तो हाइट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज और, पैक्ड कॉलम को हम कंटिन्यूअस कांटेक्ट कॉलम भी कहते हैं, जबकि ट्रे कॉलम को हम स्टेज्ड कॉलम कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सवाल थे जो डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में पूछे जाते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।